एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल DNCT मैथमेटिक्स। आज हम लोग मैट्रिक्स के दूसरे क्लास में कुछ डिफरेंट टाइप के मैट्रिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। जैसे हम पिछले क्लास में हम पढ़ चुके थे कि दो मैट्रिक्स को, जैसे ए और बी दो मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो दो मैट्रिक्स को हम जोड़ेंगे कैसे, कैसे उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और कैसे उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये सब तीनों टॉपिक जो है प्रीवियस क्लास में हम देख चुके हैं। जिन बच्चों का एक क्लास छूटा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर ये वीडियो को देख सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना अगला टॉपिक। हमारा अगला टॉपिक रहेगा त्रिभुजीय आव्यूह किसे कहेंगे, जिसको हम बोलते हैं ट्रिंगुलर मैट्रिक्स। तो ट्रिंगुलर मैट्रिक्स होता क्या है, चलिए हम समझते हैं। पहले इसमें डायगोनल होता क्या है। जैसे मैं एक आव्यूह ले लूं A = 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये जो डायगोनल है 1 5 9 है ना, इस एलिमेंट्स को 1 5 9 को क्या बोलेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं। अब डायगोनल एलिमेंट्स क्या कर रहा है, आप ध्यान से देखिए। ये मैट्रिक्स के दो भागों में बांट रहा है। इसके ऊपर में 2 3 और 6 डिजिट यहाँ पर दिया हुआ है और नीचे में 4 7 और 8 है। ठीक है, तो यहाँ से यदि इस डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर का सारा पार्ट 0 हो जाए या फिर नीचे का सारा पार्ट 0 हो जाए, तो वैसे मैट्रिक्स को हम कहेंगे ट्रिंगुलर मैट्रिक्स। दैट मीन्स ये दो टाइप के हो सकते हैं। टाइप 1 क्या हो जाएगा, इसको हम बोल सकते हैं अपर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स, और एक होता है यहां से लोअर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स, है ना। क्या हुआ, ये उच्च त्रिभुजीय आव्यूह, और दूसरा क्या बोलेंगे इसको, निम्न, है ना, निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। अब समझते हैं कि दोनों होता क्या है। यदि मैं बात करूं अपर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स का, तो इसमें डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स जो होंगे वो 0 हो जाएंगे। जैसे मैं बोल दूं, पहले डायगोनल में कुछ दे दीजिए 1 2 3, है ना। ऊपर में रख लेते हैं यहाँ पर 5 6 7। क्लियर है। तो डायगोनल और डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट्स हम लिख चुके हैं। अब बच रहा है नीचे का, तो इसके नीचे का जो भी एलिमेंट्स होगा वो होगा 0 0 0। क्लियर है। तो एक किसका एग्जाम्पल हो गया, उच्च त्रिभुजीय आव्यूह का, है ना। हम 2x2 में भी ले सकते हैं। कैसे लेंगे 2x2 में, जैसे कि यहाँ पर लिख लेते हैं 4 5 6, है ना, और डायगोनल के नीचे क्या है, यहाँ पर दे दिए 0। अब चेक करिए, ये हुआ हमारा डायगोनल, और डायगोनल के नीचे का एलिमेंट्स क्या हुआ, 0 हो गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, अपर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। क्लियर है। अब सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे लोअर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स में। इसमें क्या होगा, इसमें डायगोनल के ऊपर के जो पार्ट्स होगा वो पूरा का पूरा 0 रहेगा। जैसे मैं बोल दूं, कोई भी मैट्रिक्स ले सकते हैं। पहले डायगोनल लिख लेते हैं 1 2 4 5 6 और 7। ए हुआ 1 2 4 डायगोनल हो गया, 5 6 7 डायगोनल के नीचे का एलिमेंट्स हो गया। अब ऊपर में 0 रख लीजिए, 0 यहाँ आएगा, एक 0 यहाँ और एक 0 यहाँ पर आएगा। आ रहा समझ में। तो इसको हम क्या बोलेंगे, निम्न त्रिभुजीय आव्यूह कहेंगे। ये हुआ हमारा 3x3 का। यदि हमें 2x2 का लिखना होगा तो कुछ भी दे देते हैं, यहाँ से A B C ले लीजिए और यहाँ पर 0 कर लेना है हमें। क्लियर हुआ। तो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये बतलाता है ट्रिंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल के नीचे का या तो एलिमेंट्स पूरा का पूरा 0 होगा, या तो डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर के पूरा का पूरा एलिमेंट्स 0 होगा। जैसे इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें जो 1 2 4 है ये क्या है, ये डायगोनल एलिमेंट्स है ना। इसमें भी 1 2 3 क्या है, ये डायगोनल एलिमेंट्स है। तो डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे का पूरा पोर्शन 0 हो रहा है, तो इसको हम क्या बोल दिए, अपर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स बोल दिए। और यहाँ पर हम देख रहे हैं डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर में का एलिमेंट्स क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, तो इसको हम बोल देंगे लोअर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर है। अब ध्यान दीजिए कि डायगोनल हमें तभी मिलेगा जब वो मैट्रिक्स क्या हो, वह मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो। ठीक ना। तो त्रिभुजीय आव्यूह होने के लिए जरूरी है कि वह एक वर्ग आव्यूह हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो। क्लियर है इतना। चलिए पहले यहां तक नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए हम एक मैट्रिक्स और देख लेते हैं। इसको बोलते हैं यूनिट
मैट्रिक्स है ना, इसको क्या बोलेंगे, इकाई आव्यूह। तो इकाई आव्यूह क्या होता है, इकाई आव्यूह हो जाएगा डायगोनल पे 1 1 रहेगा और बाकी जगह क्या रखना है, हमें 0 0 रखना है ना। ये 2/2 का यूनिट मैट्रिक्स हो गया। यदि मैं बात करूं 3/3 के लिए तो ये हो जाएगा, बस डायगोनल पर आपको 1 रख लेना है और बाकी जहां भी स्पेस दिख रहा है वहां पर 0 0 रख लेना है। ये हुआ 3/3 का यूनिट मैट्रिक्स हुआ। ठीक है, तो ये सब जो डिफिनेशन है याद होनी चाहिए, क्योंकि जब हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट इसका यूज होगा। क्लियर है ना। अब इसकी खासियत क्या है, जैसे a = a हमारा हुआ यूनिट मैट्रिक्स, तो यदि हम इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू ले लें, मोड a ले लें, तो इसका मान हमेशा 1 आएगा। क्लियर है ना। या तो आप 2/2 का मान लेकर देख लीजिए या फिर आप 3/3 का मान लेकर जब देखेंगे तो इसका जो डिटर्मिनेंट वैल्यू होगा वह कितना होगा, 1 होगा। चलिए यहां तक नोट डाउन करिए, फिर हम क्वेश्चन पर आते हैं। अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मैट्रिक्स ए दिया हुआ है 3 2 4 6 1 6 9 6 2। इसको क्या करना है, प्रारंभिक रूपांतरण द्वारा उच्च त्रिभुजीय आव्यूह में बदलना है। क्लियर है। तो अब हम समझते हैं पहले कि इसे हमें चेंज करना है अपर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स में। तो अपर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती है, डायगोनल के नीचे वाले पोर्शन को हमें 0 करना होगा। आ रहा समझ में। दैट मीन्स हमें क्या करना है, डायगोनल के जो नीचे के जो एलिमेंट्स होते हैं, दैट मीन्स इस 6 को हम 0 करेंगे, 9 को 0 करेंगे और 6 को 0 करेंगे। क्यों, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स आप ध्यान से देखिए ये क्या है, ये हमारा है डायगोनल एलिमेंट्स 3 1 2। क्लियर है। तो इस डायगोनल के नीचे क्या क्या आ रहा है, ये 6 ये 9 और ये 6, तो इसको हमें 0 करना है। अब हम कैसे करेंगे, तो हमको यूज करना है प्रारंभिक रूपांतरण मेथड यूज करना है। तो देखिए प्रारंभिक रूपांतरण मेथड कुछ होता नहीं है, इसको आप फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके हैं डिटर्मिनेंट्स में, कि हम कैसे किसी रो को किसी में मल्टीप्लाई करके दूसरे के साथ या तो ऐड करते हैं या तो उसको माइनस करते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू जो हमको रिजल्ट लाना होगा। चलिए तो अब कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिए। देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहला हमारा काम है कि इस 6 को 0 लाना। तो ये 6 किस कॉलम में है, ये जो 6 है फर्स्ट कॉलम में है। हमारी बातों को आप ध्यान से सुनते जाइए और हो सके तो इसे नोट भी करते जाइएगा। एक कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को 0 लाने के लिए हम हेल्प लेते हैं फर्स्ट रो का। क्लियर है। उसी तरह यदि हमें सेकेंड कॉलम में किसी एलिमेंट्स को 0 लाना होगा तो हम हेल्प लेंगे सेकेंड रो का। क्लियर है। चलिए तो हम अब देखते हैं, पहले हमको लाना है 6 को 0। तो ये 6 0 कब बनेगा, जब हम इस 3 में, जो ऊपर में 3 दिख रहा है, यदि इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसके साथ माइनस कर ले तो क्या होगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। डेट मीन्स हम चेंज कर रहे हैं, R2 को चेंज करेंगे, है ना। ये सेकेंड रो में है, 6 1 6 किस में है, सेकेंड रो में है। यदि हम R2 को चेंज कर दें, R2 -2 R1, दैट मीन्स इस R1 में 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर ले तो यहाँ 0 बन जाएगा और यहाँ 1 के बदले कुछ और आएगा। तो एक प्रोसेस करने से हमें यहाँ पर 0 मिलेगा। चलिए पहले एक स्टेप कर लेते हैं। 3 2 4, पहले रो में कोई बदलाव नहीं करना है, क्योंकि सिर्फ बदलाव किस में हो रहा है, सेकेंड वाले रो में। चलिए अब इस 6 को 0 लाना है, तो 6 - 3 × 2 0 हो जाएगा, है ना। अब इस फॉर्मूले से इसको चेंज करिए, 1 - 2 × 2, डेट मीन्स 1 - 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -3। उसी तरह 6 - 2 × 4, 6 - 8 हो जाएगा -2। क्लियर है, यहाँ पर 0 आ चुका। सेम वे में अब यदि हमें यहाँ पर 0 लाना होगा तो हम इसमें से 3 को यदि गुणा कर दें तो 3 × 3 9 हो जाएगा और फिर इसके साथ माइनस कर लेते हैं। दैट मीन्स R3 को हम चेंज करते हैं, R3 - 3 R1। चलिए तो 9 - 3 × 3 0, 6 - 2 × 3, तो 2 × 3 करेंगे तो ये भी 6 हो जाएगा, 6 - 6 हो जाएगा 0। और यहाँ पर 2 - 4 × 3, तो 4 × 3 12, 2 - 12 हो जाएगा -10। आ रहा समझ में। तो अब हम देख क्या रहे हैं कि किस में चेंज हो चुका है, ये अपर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स में चेंज हो चुका है। इसको हम बोल सकते हैं
ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ए इंडिकेट कर रहा है अपर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स में क्या है, ये चेंज हो चुका है। बस हमारा वर्क यही करना था। आ रहा समझ में? तो बस यह से यदि हम चाहें तो यहाँ से माइनस कॉमन ले सकते हैं, बट इसकी कोई जरूरत अब नहीं पड़ेगा। क्लियर है? तो यदि क्वेश्चन में कहता है अपर ट्रिंगुलर में बदलिए इसको, तो हम डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स को जीरो कर लेंगे। सपोज इसी क्वेश्चन में कहा जाता है कि इसको लोअर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स में बदलिए, तो सेम प्रोसेस यूज करते, बट उस समय हम डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट्स को जीरो करते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ तक सोल्यूशन हो गया। इसको नोट डाउन करिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। मैट्रिक्स दिया हुआ है A = 1 3 4 2 8 10 3 6 8। इसको प्रारंभिक रूपांतरण द्वारा निम्न त्रिभुजीय आव्यूह में बदलना है। ठीक है, तो सेम प्रोसेस जिस यहाँ पर हमने किया है, यहाँ पर भी वही हम कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। प्रोसेस तो नहीं बोल सकते हैं, बट कॉन्सेप्ट वही यूज होगा। ठीक है, और इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि निम्न त्रिभुजीय आव्यूह कहते किसको हैं। तो निम्न त्रिभुजीय आव्यूह क्या होता है कि जो इसमें डायगोनल एलिमेंट्स पहले आप चूज करिए कि डायगोनल एलिमेंट्स क्या है। तो डायगोनल एलिमेंट्स इसमें 1 8 और 8 है। ठीक ना, तो इसके लिए निम्न त्रिभुजीय आव्यूह के लिए इस डायगोनल के ऊपर का जो भी पार्ट्स है, जो भी एलिमेंट्स दिख रहा है, उसको जीरो करेंगे। दैट मीन्स इस 3 को हमें जीरो करना होगा, इस 4 को जीरो करना होगा और इस 10 को जीरो करना होगा। ठीक है, तो आप एक चीज ध्यान में रखिएगा कि जब भी डायगोनल के नीचे वाले पोर्शन को जीरो करना होगा, उस समय हम रो का यूज करेंगे। ठीक ना, इससे थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाता है। और यदि हमें डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट्स को जीरो करना होगा, तो उस समय हम कॉलम का यूज करेंगे। ठीक है, दैट मीन्स जैसे यहाँ पर रो के फॉर्म में यहाँ पर इक्वेशन हम लिख रहे हैं, तो अब हम किसके फॉर्म में लिखेंगे? कॉलम के फॉर्म में इक्वेशन को लिखेंगे, है ना। इक्वेशन बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि हमें यहाँ पर कैलकुलेट करके लाना है कैसे जीरो आएगा। चलिए, तो ये तो हमारा हुआ कॉन्सेप्ट। हाँ, एक चीज और ध्यान में रखेंगे, किसी पार्टिकुलर क्वेश्चन में हम रो और कॉलम दोनों एक साथ यूज नहीं करेंगे। अभी इस समय अभी हम दोनों को एक साथ यूज नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए, तो अब हम देखते हैं कि कैसे हम जीरो लाएं। तो अब बताइए, इस 3 को जीरो लाने के लिए हमें क्या करना होगा? हम यदि इस 1 में 3 से गुणा करके इसके साथ माइनस कर ले, ये जीरो हो जाएगा। सेम प्रोसेस यदि इस 4 को जीरो करना है, तो इस 4 में इसमें से यदि हम 4 से गुणा कर दें, 1 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 होगा, तो 4 के साथ यहाँ माइनस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, दैट मीन्स ये किस में है? सेकेंड कॉलम में है, तो हम लिखेंगे C2 को चेंज करेंगे C2 माइनस 3C1, है ना। उसी तरह 4 हमारा किस में है? C3 में है, तो यहाँ पर C3 को चेंज करेंगे हम C3 माइनस 4C1। ठीक है, दैट मीन्स ध्यान दीजिए, सिर्फ चेंजिंग हो रहा है C2 और C3 में, C1 में तो कोई चेंजिंग नहीं है। जब चेंजिंग नहीं हो रहा है तो इसको आप सेम एज ही लिखेंगे। क्लियर है? चलिए, अब C2 को चेंज करना है, C2 माइनस 3C1, यानी कि इसमें से माइनस करना है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके। दैट मीन्स 3 माइनस 1 इंटू 3, ये हो जाएगा 0। 8 माइनस 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 3 हो जाएगा 6, तो 8 माइनस 6 हो गया 2, और 6 माइनस 3 इंटू 3 9, तो 6 माइनस 9 हो जाएगा -3। चलिए, यहाँ पर आते हैं। 4 माइनस 4 इंटू 1, ये हो जाएगा 0। 10 माइनस 4 इंटू 2, यानी 10 माइनस 8 हो जाएगा 2, और 8 माइनस 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 हो गया 12। 8 माइनस 12 हो जाएगा -4। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, अब हम क्या कर लें, अब यहाँ से हमें अभी इस पोर्शन को जीरो करना है ना। ये अभी जीरो नहीं हुआ है, तो इस जीरो के लिए हम क्या कर लेते हैं, यहाँ जीरो लाने के लिए इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं ना। इस 2 में से यदि इस 2 को हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर जीरो मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं C3 चेंज C3 माइनस C2, तो हो जाएगा 1 2 3, क्योंकि C1 में कोई चेंजिंग नहीं है, C2 में भी कोई चेंजिंग नहीं है। 0 2 -3, बट इसमें चेंज होगा। 0 माइनस 0, 2 माइनस 2 हो गया 0, -4, और माइनस माइनस +3 हो जाएगा -1। अब इसको चेक करिए कि ये तो हुआ हमारा डायगोनल एलिमेंट्स, 1 2 -1 क्या हुआ?
ये हुआ डायगोनल एलिमेंट्स, और डायगोनल एलिमेंट्स के जो ऊपर का पोर्शन है वो क्या हो चुका, जीरो हो चुका। तो इसको हम बोल सकते हैं ना, ये क्या हुआ, लोअर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स। कॉन्सेप्ट समझ में आया? एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जब भी हमको लोअर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स बनाना होगा, दैट मीन्स डायगोनल के ऊपर वाले पोर्शन को जीरो करना होगा, तो उस समय आप कॉलम को यूज करिए। और यदि हमें डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स को जीरो करना होगा तो उस समय हम क्या करेंगे, रो को यूज करेंगे। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है कि किसी भी पार्टिकुलर क्वेश्चन में हम रो और कॉलम को एक साथ यूज नहीं करेंगे। ठीक ना। अभी तो आप बिल्कुल यूज मत करिए, अभी आप बस जैसे मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं वैसे वैसे आगे बढ़िए। ठीक है। फिर हम पार्टिकुलर क्वेश्चन को हम देखेंगे कि कहाँ पर रो कॉलम को हमें एक साथ यूज करना होगा, जब हम रैंक में हम आएंगे तब। ठीक है। तो चलिए आप इन दोनों क्वेश्चन को करिए, फिर हम आते हैं यूनिट मैट्रिक्स पर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लेते हैं कि यदि कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 3 2 4 5 3 5 6, तो इसको हमें क्या करना है, इस मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स में बदलना है। ठीक है ना। दैट मीन्स इसे हमें क्या करना है, इकाई आव्यूह में बदलना है। ठीक है। तो किसी भी मैट्रिक्स को हम किसी अदर मैट्रिक्स में फॉर्मेशन कर सकते हैं, बशर्ते कि हमें उसका डिफिनीशन पता होना चाहिए। जैसे इसे जस्ट पहले हम अपर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स में हम बदले हैं। अब हम क्या करते हैं कि इस मैट्रिक्स को इकाई आव्यूह में बदलते हैं। तो हमें इकाई आव्यूह का डेफिनेशन पता होना चाहिए कि इकाई आव्यूह कहते किसको हैं। तो इसमें क्या करना होता है कि आप डायगोनल में 1 1 1 मेंटेन करिए और बाकी जगह क्या करना है, जीरो करना है। ठीक ना। तो चलिए हमारा प्रोसेस अब स्टार्ट होता है। ए इक्वल टू, अब यहां पर लिखेंगे हम, सबसे पहला काम क्या है, जीरो लाना है। देखिए यहां पर 1 है तो यहाँ पर ऑलरेडी 1 मेंटेन है, कोई दिक्कत नहीं है। बट इस दोनों को, यानी इस कॉलम में अब बाकी दोनों जीरो होना चाहिए, यानी 2 और 3 को हम जीरो करेंगे। उसी तरह इस 4 को हमको 1 मेंटेन करना होगा, फिर 2 और 5 को जीरो करेंगे, फिर 5 यहाँ पर इस 6 को 1 मेंटेन करेंगे, फिर 3 और 5 को जीरो लाएंगे हम। पॉइंट नंबर 2, हम ये बता चुके हैं कि यदि हमें फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को जीरो करना होगा तो हम फर्स्ट रो का हेल्प लेंगे। ध्यान से सुनिए और मेरे इस बात को नोट डाउन कर लीजिए। यदि हमें फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को जीरो लाना होगा तो हम किसका हेल्प लेंगे, फर्स्ट रो का हेल्प लेंगे। सेम वे में यदि हमें सेकेंड कॉलम के एलिमेंट्स को जीरो लाना होगा तो हम सेकेंड रो का हेल्प लेंगे, और यदि हमें थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स को जीरो लाना होगा तो हम थर्ड रो का यूज करेंगे। ठीक ना। चलिए तो यहां पर हम देखते हैं 2 और 3 को जीरो लाना है, बहुत इजी है। फर्स्ट कॉलम में है तो हमें फर्स्ट रो का हेल्प लेना होगा, तो फर्स्ट रो का हेल्प लेंगे तो हम इस 1 के थ्रू ही तो ऑपरेट करेंगे ना। अब ऐसा तो नहीं है कि इस 2 को जीरो लाने के लिए इस 3 के साथ ऑपरेट करें या फिर इस 2 के साथ ऑपरेट करें। जब भी 2 या 3 में जो भी प्रोसेस प्लस माइनस करेंगे तो इस 1 के कोरस्पॉन्डिंग ही करेंगे हम। तो अब बताइए यहां पर जीरो कैसे आ सकता है, जब यदि हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर लें इसके साथ, है ना, लिखेंगे हम। और 2 है कहां पर, ये हमारा R2 में है, तो R2 को हम चेंज करेंगे R2 माइनस 2 R1, तो यहाँ पर जीरो आ जाएगा। उसी तरह इस 3 को जीरो लाने के लिए R3 को हमें चेंज करना होगा R3 माइनस 3 R1, है ना, क्योंकि हम R1 का ही हेल्प लेंगे क्योंकि ये दोनों एलिमेंट्स फर्स्ट कॉलम का है। चलिए यानी कि हमें फर्स्ट रो में तो कोई चेंजिंग नहीं करना है, तो जो फर्स्ट रो का एलिमेंट्स है 1 2 3 सेम एज उसको रख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको चेंज करना है। कैसे चेंज करना है, R2 को चेंज करना है R2 माइनस 2 R1, दैट मीन्स R2 को माइनस करना है R1 में 2 से गुणा करके। जैसे 2 माइनस 2 इंटू 1 ये हो जाएगा 0, 4 माइनस 2 इंटू 2 तो 2 इंटू 2 4, और 4 माइनस 4 यहाँ पर भी हमें 0 मिलेगा, और 5 माइनस 3 इंटू 2 तो 5 माइनस 6 हो जाएगा -1। यहाँ पर चेक करिए 3 माइनस 3 इंटू 1 ये हो जाएगा 0, 5 माइनस 3 इंटू 2, 5 माइनस 2 इंटू 3 दैट मीन्स 5 माइनस 6 हो जाएगा -1,
वो 6 माइनस 3 इंटू 3, दैट मीन्स 6 माइनस 9 हो जाएगा -3। क्लियर है? चलिए अब हम देखते हैं, यहाँ पर 1 है और ये फर्स्ट कॉलम के बाकी जो एलिमेंट्स है वो 0 आ चुके। बट अब हम देखते क्या है कि यहाँ पर तो हमें 0 नहीं चाहिए, यहाँ पर हमको 1 चाहिए होता है। तो 1 अब कैसे आएगा? 1 लाने के लिए हम क्या करेंगे, आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर 1 है ना, यहाँ पर 1 है, डेट मीन्स ये 0 हमें नहीं चाहिए यहाँ पर। तो हम क्या करते हैं, इसको शिफ्ट कर लेते हैं, R3 को और R2 को क्या कर लेते हैं, इंटरचेंज कर लेते हैं। दैट मीन्स R2 चेंज R3 और R3 चेंज R2। तो ये हो जाएगा 1 2 3, ये हो जाएगा 0 -1 -3 और R2 जो है नीचे आ जाएगा 0 0 -1। आ रहा समझ में? चलिए अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। हम ध्यान देते हैं कि यहाँ पर हमको -1 तो नहीं चाहिए, यहाँ पर हमें चाहिए +1 और यहाँ पर भी चाहिए +1। तो +1 लाने के लिए हम क्या क्या करना होगा, इसमें R2 में माइनस से गुणा कर लेंगे और R3 में भी माइनस से गुणा करेंगे। दैट मीन्स R2 चेंज -R2 और R3 को भी चेंज करेंगे -R3। दैट मीन्स -1 से मल्टीप्लाई कर दिए सिंपली। चलिए ये हो गया 1 2 3 0 1 3 0 0 1। लगभग हम 50% वर्क पूरा कर चुके हैं। डायगोनल में 1 ला चुके हैं और बाकी डायगोनल के नीचे एलिमेंट्स क्या है, 0 आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस 2 3 और 3 को 0 करेंगे। चलिए तो फिर अब हम कैसे कर रहे हैं, देखिए हमने बोला था कि सेकेंड, अब हमें किसको 0 करना है, इस 2 को 0 करना है, क्योंकि ये तो 0 ऑलरेडी है। इस 1 को हमें 0 करना नहीं है, इस 1 को मेंटेन रखना है, सिर्फ हमें इसको 0 करना है। तो हम बोले थे कि सेकेंड कॉलम के कोई भी एलिमेंट्स को 0 करने के लिए हम हेल्प किसका लेंगे, हम हेल्प लेंगे सेकेंड रो का हेल्प लेंगे। दैट मीन्स अब इसको 0 करने के लिए हम इस 1 के थ्रू ही 0 करेंगे इसको। तो 1 के थ्रू कैसे 0 कर ले, इसमें से 2 से गुणा करिए 1 में, फिर इसके साथ माइनस करिए। दैट मीन्स R1 चेंज, R1 को हम यहाँ पर चेंज करेंगे। कैसे R1 चेंज हो रहा है, R1 माइनस 2R2। तो ये हो जाएगा 1 2 3, इसमें नहीं 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 ये गलत हुआ, एक स्टेप यहाँ पर आप ध्यान दीजिए। R1 को हमको चेंज करना है ना, R1 माइनस 2R2। चलिए तो 1 माइनस 2 इंटू 0 1 ही रहेगा, 2 माइनस 2 इंटू 1 हो जाएगा 0, 3 माइनस 3 इंटू 2 तो 3 माइनस 6 हो जाएगा -3 और यहाँ पर रहेगा 0 1 3 0 0 1। आ रहा समझ में? चलिए अब ये भी 0 हो चुका। अब हमको कहाँ देखना है, देखिए फर्स्ट कॉलम में जितना हमको 0 रिक्वायर्ड था वो 0 आ चुका। सेकेंड कॉलम में भी हमको जितने 0 की जरूरत थी वो 0 आ चुका है। बट थर्ड कॉलम में हमको 0 की जरूरत है तो उसको अभी हम लाएंगे। तो अब देखते हैं थर्ड कॉलम में हमें कहाँ कहाँ 0 चाहिए होता है। तो थर्ड कॉलम ये वाला है, इसमें इस 1 को छोड़कर बाकी इन दोनों जगह पर हमें 0 चाहिए, ठीक ना। तो अब हम फिर से यहाँ पर वर्क करेंगे, हम बताए थे क्या। अब देखिए थर्ड कॉलम को 0 करना है, तो थर्ड कॉलम को 0 करने के लिए किसका हेल्प लेंगे, हम थर्ड रो का हेल्प लेंगे, है ना, 0 0 1 का हेल्प लेंगे। ये याद होना चाहिए कि फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को 0 करने के लिए फर्स्ट रो का हेल्प लेते हैं, सेकेंड कॉलम को एलिमेंट्स को 0 करने के लिए सेकेंड रो का यूज करेंगे, थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स को 0 करने के लिए थर्ड रो का यूज करेंगे। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि ये चीजें याद होनी चाहिए। चलिए दैट मीन्स इस 1 के थ्रू हमें इन दोनों को 0 करना है। तो कैसे करेंगे 0, -3 दिख रहा है, इसमें आप 3 से गुणा करके जोड़ दीजिए, यहाँ 0 हो जाएगा। यहाँ 3 दिख रहा है, इसमें 3 से गुणा करके इसके साथ घटा दीजिए, यहाँ 0 हो जाएगा। सिंपल है। चलिए दैट मीन्स R1 चेंज करेंगे हम, R1 + 3R3 और R2 को हम चेंज करेंगे R2 - 3R3 क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी प्लस है। चलिए तो R1 को चेंज करना है हमें, R1 + 3R3 डेट मीन्स 1 + 3 × 0 1 ही रहेगा।
जीरो प्लस थ्री इंटू जीरो जीरो ही रहेगा, और -3 प्लस 3 इंटू 1 तो -3 प्लस 3 हो जाएगा यहाँ पर जीरो। R2 को भी चेंज करना है 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें, तो जीरो -3 इंटू जीरो जीरो, 1 -3 इंटू जीरो 1, और 3 -3 इंटू 1 तो 3 -3 हो जाएगा जीरो। R3 में कोई चेंज करना है हमें? नहीं करना है, तो 0 0 1 जैसे है वैसे लिख लेंगे। तो अब देखिए कि क्या एक किस में चेंज हो गया, इस मैट्रिक्स को तो हम बोल सकते हैं ना, ये जो मैट्रिक्स है एक क्या हो गया, यूनिट मैट्रिक्स आ चुका हमारा, और यही हमें लाना था। ठीक है, चलिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, इसको नोट डाउन करिए।